की शुरुआत में हमें शैन नाम का एक प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पे झिंगा आया हुआ होता है, जो कि उसकी मेमोरी में होता है। तभी वहाँ पे एक स्पिरिट होती है, तो झिंगा उसे चेक करने वाला होता है। तभी दूसरा आदमी उससे कहता है कि हमें पहले चलना चाहिए, एम्परर हमारा इंतज़ार कर रही है। तो झिंगा वहाँ से जाता है। तभी अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और कोई झिंगा पे अटैक करता है और वो कहता है तुमने इतना देर भी नहीं की मुझे पहचानने में। और ये कोई और नहीं, लिंगी होती है। वो कहती है तुम तो ये मुझे बताओ, ये तुम्हें किसने दिया? इमोर्टल ने। वो कहता है नहीं। तो कहता है वो नॉर्मल औरतों की तरह नहीं है। वो कहते हैं इसका मतलब मुझे उससे मिलना पड़ेगा। वो कहते हैं क्या हुआ? लगता है वो तुम उसे बहुत अच्छे से पसंद करते हो, जल्दी मुझे बताओ। और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे बताने की। वो कहते हैं मैं उसे बता सकता हूँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो कर लो, इसे पियो, माँ ने मुझे दिया है। वो कहते हैं क्या सच में? तो फिर लिंगू और जिंगा ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी, अब तुम बताओ तुम कैसे करोगे। और साथ में जिंगा कहता है जब मैं उससे मिला तब मैं समुद्र में नीचे डूब रहा होता है जिंगा। और फिर जिंगा बताता है वो मेरे सामने ऐसे आई जैसे कि अंधेरे में एक रोशनी की किरण, उसकी गर्माहट। उसने जब मेरे हाथों को पकड़ा, जब मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो अलग पर्सन है दूसरों से। वो कहते क्या सच में तुम ऐसे मिले? वो तभी लिंगू कहती है मैं इतना अच्छा लक वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चे एक कैट को छेड़ रहे होते हैं। तभी जिंगा आता है और कहता है हटो यहाँ से। तभी वो कैट कहने लगती है जिंगा जिंगा ये मैं हूँ। तभी वो कहती है जिंगा ये मैं हूँ मोर। तभी वो आके जिंगा देख लेता है कि वो मोर होती है और कहती है अब तुम ठीक हो, कोई बात नहीं। तभी वो दो बच्चे कह रहे होते हैं इसे छोड़, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? तो बच्चा कहता है तुम्हें मैं बताऊँगा, जब मास्टर आएंगे तो मैं बताऊँगा। तभी जिंगा का भाई इस हुआ, कहता है भाई तुम वापस आ गए? तो कहता है मैंने तुम्हें कहा भाई तुमने हेल्प के लिए यहाँ पे आए, पर तुम तो इस एक कैट स्पिरिट के चक्कर में फंस गए। तभी जिंगा उसे गर्दन पकड़ लेता है और कहता है फ्यूचर में भी इससे दूर रहना, अगर तुमने इसको हाथ लगाया ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तभी जिंगा गार्ड्स को बुला के कहता है कि इसको पनिशमेंट दीजिए और ये अभी करे तुम्हारे सामने। तब उसका भाई कहता है कि भाई तुम सिर्फ एक कैट की वजह से इतना गुस्से में हुए। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिंगा उसे अपने रूम में ले आता है सुनैना को। फिर जिंगा बेड पे ले जाकर कहता है हिलो मत, मैं इसे गायब कर दूँ। और तभी सुनैना कहती है आखिरकार मैं बोल सकती हूँ अब। तो कहती है जिंगा मैं अपने बालों को चाट लूँ? वो कहती है पर मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तब मुझे उन्होंने पकड़ लिया आगे। वो जिंगा कहता है लो पानी पी लो। वो कहती है पर मैं असल में इतनी बुरी कैट नहीं हूँ, मैं अपनी असली फॉर्म में नहीं थी। तो कहता कोई बात नहीं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुनैना कहती है इतना हैंडसम इंसान मेरे सामने खड़ा है, और वो जिंगा के ऊपर झपट जाती है। और जिंगा कहता है मोर मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिंगा अपनी मदर के पास आता है। उसकी मदर कहती है तुम यहाँ आ गए और तुम मुझे बताओ कि तुमने कैट स्पिरिट के साथ क्या करा? तो कहता है मैं आपके ऑर्डर्स की इज्जत करता हूँ पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो उसकी माँ कहती है क्या वो इमोर्टल है? वो कहता है इमोर्टल नहीं। वो कहता है हाँ। तो वो कहता है पर शान फैमिली को से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई कदर करे या ना करे आपको करना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम जानते भी हो वो एक स्पिरिट है और हम सब स्पिरिट का यहाँ पे शिकार करते हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो? तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं वैसे भी अब 100 हंड का होने वाला है और तुम्हारी उस स्पिरिट को कोई भी नहीं बचा सकता। और वो तभी जिंगा गुस्से में आ जाता है और कहता है माँ क्या आपने उस पर स्पेल किया? उस कहता है अभी तक तो नहीं किया पर मैं कर दूंगी। वो कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ उसे कोई चोट भी नहीं पहुँचा सकता और मैं किसी को पहुँचाने भी नहीं दूंगा।